सदाबहार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का टॉपिक है अरहर से उत्पादन अधिक कैसे लिया जा सकता है अथवा अरहर से कैसे उत्पादन अधिक प्राप्त करें। तो दोस्तों, सबसे पहले खेत की तैयारी जो गर्मियों में गहरी जुताई करके 15 से 20 दिन छोड़ दे ताकि अच्छी तप जाए ज़मीन, कीड़े मकोड़े उसका मर जाए। दूसरा है जून और जुलाई में उसकी बुवाई करें। तीसरा है फसल चक्र अपनाएं। और चौथा अच्छी बीज और किस्म का प्रयोग करें और मिश्रित खेती करें और सब फसली के रूप में। छठवां है रासायनिक खादों का इस्तेमाल करें और सातवां है कीटनाशक दवाओं का अवश्य इस्तेमाल करें और पशु पक्षियों से बचाव करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने फसल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बुआई के बाद फसल जब आपकी 2 से 3 फीट की हो जाए, उस अवस्था में आपको एक पत्ता लपेटक और रस चूसक बीमारी लगती है, उसके नियंत्रण के लिए ज़रूर ध्यान रखें और उससे भी फसल प्रभावित होता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक दवा आती है जो कि क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन के नाम से, इसका छिड़काव कर देने से आपका पत्ता लपेटक और रस चूसक कीट दोनों का नियंत्रण हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों, जब आपकी फसल क्रमशः बढ़ती जाए और वो अवस्था आ जाए जैसे कि फूल आने का समय आ जाए, यानी कलियाँ बनना चालू हो जाएं, छोटी छोटी आपको दिखना दाने स्टार्ट हो जाएं फूलों की, तो समझ जाइए कि अब हमारे अरहर में फूल आने वाले। उस अवस्था में आपको एक रस चूसक और कोई कीटनाशक ले लीजिए, इंसेक्टिसाइड, जैसे कि क्लोरोपाइरीफास हो गया, साइपरमेथ्रिन हो गया, ये जनरल सी दवाइयाँ इस्तेमाल ज़रूर कर दें। इसके अलावा दोस्तों, चाहे आपकी फसल 135 से 40 दिन वाला हो, चाहे 175 से 85 दिन वाला हो, दोनों में प्रक्रिया एक ही करनी पड़ती है। थोड़ा वो फास्ट होती है, ये थोड़ा लेट होती है, लेकिन नियंत्रण आपको दोनों को अच्छी ढंग से ही करना है। तो दोस्तों, इसका सबसे पहले फूल आते वक्त यानी फूलाने से पहले ये जो माहू, मच्छी या रस चूसक कीट लगते हैं और कीट, तो इनका विकास उसी समय होता है और वही विस्तृत रूप हो जाता है उनका। अगर उस समय से निगरानी न किया जाए तो उसका रूप बड़ा हो जाता है और बहुत घातक होता है, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसको फूल आने वक्त या फूल आने से थोड़ा सा 5 दिन या 10 दिन पहले थोड़ा ज़रूर एक स्प्रे करना चाहिए कीटनाशक। दूसरा ना कर पाएँ तो रस चूसक और कीटनाशक दोनों को कंपोजिशन करके ही डाल दें। और इसके अलावा ध्यान दें दोस्तों, मुख्य बात है कि जब आपकी फसल में फूल आना स्टार्ट हो जाए, यानी फूल दिखना बराबर हो जाए, जिसे कहते हैं कि आधे फूल खुल चुके हैं, आधे खुलना बाकी है, उस अवस्था में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दोस्तों किसान भाइयों, अगर इस अवस्था में आप विशेष ध्यान देते हैं तो आप निश्चित है, गारंटी है हमारी 100% कि आप 95% से 90% उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो उस समय आपको सबसे पहली बात कि प्रोपेनोफास एंड साइपरमेथ्रिन की एक दवा आती है, उसको एक टंकी में आप 30 ml डालिए और हल्की ही स्प्रे करिए। जो भी होगा इंसेक्टिसाइड और आपका रस चूसक, ये सभी नियंत्रण हो जाएगा। और दोस्तों, जो फली खाने वाला कीट होता है वो बिल्कुल नहीं प्रभावित करेगा, वो पनपेगा ही नहीं है पौधा पर, वो भी मर जाता है, उसको बड़ा होने को चांस भी नहीं मिलेगा, वो बड़ा हो ही नहीं पाएगा, वो वहीं मर जाएगा। उसके अंडे होंगे या बच्चे होंगे या युवा होगा, उसका सब समाप्त हो जाएंगे। तो देख रहे हैं, ये जो कीट आपका दिखाई दे रहा है, ये सबसे घातक होता है। यही बीमारी मेन है, फसल की 90 से 95% यही नुकसान करता है। उधर तो आपका पत्ता लपेटक हो, रस चूसक के कम प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करने वाला यही कीट होता है दोस्तों। तो उसके नियंत्रण के लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा।
जैसे आपको चाहे कोराजोन डाल दीजिए या सेम्बूस वगैरह डाल दीजिए, तभी ये मरेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो ये मान के चलिए। यानी इनके लिए लाल लोगो वाला, जिसमें लाल लोगो लगा होता है जिस कीटनाशक में, उसका इस्तेमाल करना है। यानी जो थोड़ा टाइट बेस में होते हैं उसमें ईसी, जैसे 25 ईसी होगा, 35 ईसी होगा, 45 ईसी या 75 ईसी या 85 ईसी, इस तरह की दवाइयों का, ऊपर वाली दवाइयों का ही इस्तेमाल करना है एक बार, तभी इससे आपको बचा पाना संभव हो। और दोस्तों इसे ध्यान दें कि इसको ये ना इंतज़ार करें कि ये हमारे खेत में दिखे तभी डालें, इसका इस्तेमाल पहले ही करना है, फूल आने के ही अवस्था में करना है, ताकि ये पैदा ही ना होने पाए। ये पैदा होता है तभी से, जब फूल आता है उससे पहले से भी बना रहता है, खेतों में पौधों पर लटका रहता है, इसलिए ये नुकसान करता है। तो दोस्तों ये थी इसके लिए विशेष जानकारी, जो कि आप 90 से 95% फसल को बर्बाद करता है। तो देख रहे हैं एक पौधे में कम से कम 25 से 30 कीड़े हैं, और वो भी पौधा इतना छोटा भी नहीं है, पौधा कम से कम 6 से 7 फीट से ऊपर, यानी 8 फीट भी होगा, इतना बड़ा पौधा होता है अरहर का। जैसे ही आप जून जुलाई में बुआई कर देते हैं तो पौधा बहुत बड़ा होता है, और उसमें रासायनिक खाद डालिए और दवा डालिए, और मिश्रित रूप में कर रहे हैं फसल, तो वो 8 फीट 9 फीट तक पौधा बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों फसल को समय से बुआई करें, एक साथ में बुआई करें, ताकि आपका फसल अकेले ना हो और पड़ोसी का साथ में हो, और साथ में आप लोग स्प्रे भी करिए तो साथ में करिए, और सह फसली के रूप में मिश्रित खेती कीजिए, किसी भी फसल के साथ में लगाइए। मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया,